तो जानेंगे कि क्या है किसान ऋण पोर्टल, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, किस प्रकार से किसानों को बेनिफिट करेगा। तो देख सकते हो द पोर्टल हेल्प्स फार्मर अवेल ऑफ सब्सिडीज लोन अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो किसान ऋण पोर्टल है वो फार्मर को हेल्प करेगा लोन प्राप्त करने के लिए अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से आप ये जो पोर्टल है किसानों को लोन लेने में मदद करेगा। इट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट से उसकी मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोलैबोरेशन से इसे डेवलप किया गया है। साथ ही साथ इट ऑफर्स ए कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ फार्मर डाटा, लोन डिस्बर्समेंट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट सब्सिजन क्लेम्स एंड स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोसेस, and it fosters seamless integration with bank for more focused and efficient agriculture credit। तो कहने का मतलब है जो किसान ऋण पोर्टल है वो किसानों को अवेल करवाएगा सब्सिडीज लोन अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड, और साथ ही साथ जो मल्टीपल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है उनकी कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है एंड बैंक्स के साथ में इंटीग्रेशन करेगा। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनका कंप्रेहेंसिव डाटा अवेलेबल करवाएगा। अब बात करेंगे वाइंड मैनुअल्स के बारे में। तो एक्चुअली वाइंड्स का फुल फॉर्म होता है विदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, जो पोर्टल है हमारा। उसके बाद यदि बात करें इसमें कुछ पढ़ने लायक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने इसे लॉन्च किया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है जो फार्मर्स उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है रिलेटेड विदर, तथा जो इन्फॉर्मेशन गैस रेशियो उसे कम करना है। बस इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ने होते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर ने इसे लॉन्च किया 2023 में, और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनको विदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, जो इन्फॉर्मेशन गैप उसको कम करना है। क्योंकि जो हमारा किसान ऋण पोर्टल था वो किसान क्रेडिट के अंदर था। तो देख सकते हैं कि केसीसी क्या है। एक्चुअली केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी इसे लॉन्च किया गया था 1998 में टू प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स, यानी फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। इट ऑफर्स ए क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन, परचेस ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड अदर नीड्स। तो कहने का मतलब है जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किस फार्मर्स को हेल्प करता है फाइनेंशियली, ताकि जो कल्टीवेशन के लिए साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं या अदर नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो फाइनेंशियली कहीं से क्रेडिट पा सकें जिसे वो इन्वेस्ट कर सकें, यानी अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो कहने का मतलब ये फाइनेंशियली उनको हेल्प करता है किसान क्रेडिट कार्ड। In 2018 and 19, the facility was extended to fishermen and animal husbandry farmers। एक्चुअली जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी उसे एक्सटेंड कर दिया था फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, जो फार्मर्स से फिशरीज तथा हस्बेंड्री सेक्टर से जुड़े होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। तो देख सकते हो यूपीएससी प्रीलिम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पज। एंड आप ऑप्शन देख सकते हो वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असिस्ट्स, नंबर 2 परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, यानी ये ऑप्शन 2 है। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, ऑप्शन 3 फॉर्म हार्वेस्ट एक्सपेंसेज। जो हमारा ऑप्शन 5 है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देख सकते हो हमारा 1, 3 और 4, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह तो होएगा नहीं तो ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2 पहले में भी है, 2 सी में भी है और 2 5th में भी है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व भी किया जा सकता था। तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसका आंसर जो है नेक्स्ट आगे दिया हुआ है तो उससे आप देख सकते हैं। यदि आप 5th नंबर के ऑप्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेजेस एंड कोल्ड स्टोरेज, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो जो मैनुअल एसेंशियल टूल्स हैं ठीक उनके लिए है, ना कि आप फैमिली हाउस कंस्ट्रक्ट करें या विलेज कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट करें। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये इनमें ज़्यादा एसेट्स की या कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड इतना हमें कैपिटल नहीं देता या इतना ऋण नहीं देता कि कोल्ड स्टोरेज बना लें, मिनी ट्रैक्टर ले लें, साथ ही साथ फाइनली आप फैमिली हाउस बना दें। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। यदि बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में, तो जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती हैं, फाइनेंस बैंक होती हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लोन से प्रोवाइड करवा सकती है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, साथ ही साथ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये बैंक के लोन दे सकती हैं। उसके बाद में जो हमारी कोऑपरेटिव्स होती हैं वो भी लोन अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं ज़्यादा लोन इसके अंदर नहीं ले सकते। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आपको जल्दी ही रिपे करना पड़ेगा।
एक्चुअली बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्या थी, गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया था, तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्रॉप्स होती है वो फेल हो जाती है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हेलस्टोन गिर जाते हैं, भारी बारिश हो जाती है, ठीक, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो जिससे क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण जो फार्मर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति वॉर्स हो जाती है। तो इन्हीं सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, ताकि जो फार्मर्स उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जा सके। तो ध्यान रखिएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसे 1998 में लॉन्च किया गया था। एंड जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। इस शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग जो लोन होती है वो अवेलेबल करवाती है। तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा। बस आगे नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे जो श्रीराज स्कीम है। अब क्या है श्रीराज स्कीम, बिल्कुल शॉर्ट वे में कवर करेंगे। कहने का मतलब पेनेसिया ग्रुप में जो मेडिसिन होती है पेनेसिया, आप जानते होंगे, बिल्कुल शॉर्ट वे में कवर करेंगे आप। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो स्कीम होती है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो किस प्रकार लोगों को बेनिफिट करें, क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं जनरल सी बात है, लोगों को ये बेनिफिट्स करने के लिए लॉन्च की जाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे श्रीराज स्कीम के बारे में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा श्रीराज स्कीम के बारे में, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे समर्ज करके बनाया गया है। यदि बात करें स्कीम के एग्जेक्टिव के बारे में तो देख सकते हो, टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बाय इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज इनटू द हायर एजुकेशन सिस्टम लर्निंग प्रोसेस, यानी जो स्टूडेंट है उनको जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उस पर स्किल प्रोवाइड करना है। और साथ ही साथ टू फ्रेम ए क्लोज फंक्शनल लिंक बिटवीन द एजुकेशन एंड इंडस्ट्री सेक्टर ऑन सपोर्टेबल बेसिस, यानी जो एजुकेशन है साथ ही साथ इंडस्ट्री सेक्टर है उनमें एक लिंक बिठाना है, ताकि जो स्टूडेंट है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज या स्किल सीख सकें। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप देख सकते हो। क्या है वेनेडियम, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो वेनेडियम है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है वो 23 है। साथ ही साथ जो एटॉमिक मास की बात करें, ये मास और नंबर आपकी जरूरत नहीं है, हाँ नंबर से आप पूछा जा सकती है कि बता दीजिए जो वेनेडियम उसका एटॉमिक नंबर, बाकी मास वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है वो पूछेंगे। साथ ही साथ ये पूछ लिया जाए कि रिसेंटली जो वेनेडियम के भंडार मिले वो कहाँ पाए गए हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, फेरस है कि नॉन फेरस है, एसिडिक है या बेसिस है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ जो पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं एंड जो पीरियड होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं। बाकी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी होती है साइंस की, उसमें चीज़ें दी हुई हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चाहो तो और देख सकते हो, जैसे कि सिल्वर ग्रे, डक्टाइल एंड मेलेविएबल मेटालिक एलिमेंट्स यानी मेटल है। यदि वेनेडियम के जो लीडिंग प्रोड्यूसर उनकी बात करें तो चाइना, साउथ अफ्रीका एंड रशिया इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। यदि इसके एप्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग न्यूक्लियर एप्लीकेशन में होता है, साथ ही साथ टाइटेनियम को बाइंड करने के लिए तथा सुपर कंडक्टिव जो मैग्नेट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, तो इसके एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।